बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैम्पटन टाउन वाली आप लोगों ने एपिसोड आई होप देख ली होगी, एपिसोड 5 और एपिसोड 6 में मैं आपको लेकर जाऊंगी लेस्टर स्क्वायर। और कैम्पटन टाउन के ट्यूब स्टेशन के बाहर ये मुझे मिले, बैठे हुए थे और इन्होंने ड्राइंग बड़ी ज़बरदस्त बनाई हुई थी। मुझे कुछ थोड़ा सा ऐसा भी फील हुआ कि शायद होमलेस थे। तो चलें, अल्लाह इनकी मदद करे। तो बाकी जो है हम लोग इसमें ट्यूब में आकर अब बैठ गए थे और ट्यूब में बैठकर हम लोग जा रहे थे लेस्टर स्क्वायर। और ये रास्ते में ये कोई एक सॉन्ग भी गा रहे थे और फिर लोग आते जाते फिर इनको पैसे भी देते हैं। तो ये फिर से वही आसमान पे जाने वाली जो है इनकी एस्केलेटर्स जो हैं ये इस पे हम लोग दोबारा से चढ़ने लगे थे। इतनी लंबी-लंबी इन लोगों ने ये एस्केलेटर्स बनाई हुई हैं कि बस चढ़ के तो आप भूल ही जाओगे आप जो है वो एस्केलेटर्स पे खड़े हो। काफ़ी लंबा रास्ता होता है और फिर बड़ा मज़ा आ रहा होता है इसमें। ऊपर से लोग जो आ रहे होते हैं कुछ बड़े वो अपने रोमांटिक अंदाज में आ रहे होते हैं, कुछ जल्दी में होते हैं वो। और इस तरह से ना राइट साइड पर सब रहते हैं, तो फिर मतलब जो चढ़ने वाले होते हैं और फिर बाकी अगर किसी ने जल्दी से तेज़ भाग के जाना है तो वो फिर लेफ़्ट से होता हुआ जा सकता है ना। तो ख़ैर यहाँ पे आपको यही नज़र आता है कि हर कोई जल्दी में ही है जैसे ना। और लेस्टर स्क्वायर अब हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे कैसीनोज़ नज़र आ रहे हैं। ये ब्रिटिश गिफ्ट स्टोर है और ये यहाँ पर ये बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है। यहाँ पे सिनेमाज़ भी हैं। तो थोड़ा-सा मैं आपको बता देती हूँ लेस्टर स्क्वायर के कुछ फैक्ट्स। यहाँ पर हर वक्त ही रश होता है। 2.5 मिलियन विजिटर्स ईच वीक यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर शोज़ भी होते हैं, थिएटर्स होते हैं। वो लोग यहाँ पर इसको देखते हैं। यहाँ पर लेगो भी है और इसके अलावा यहाँ पे एम&एम्स का पूरा वो है, स्टोर है। वो भी मैं आपको भी दिखाती हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग था वो भी, अच्छा बनाया हुआ है उन्होंने। और इसके अलावा यहाँ पर ये कैसीनोज़ भी काफ़ी सारे नज़र आते हैं और बहुत रश होता है। लोग आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं और सब अपना-अपना एन्जॉय कर रहे होते हैं। मज़े की वाइब है यहाँ की। और यहाँ पर एक ना वो भी बैठते हैं। ये रहा लेगो का स्टोर और इसमें बड़ा-सा वो उन्होंने एक बना के भी रखा हुआ है। काफ़ी सारी चीज़ें बना के रखी हुई हैं लेगो से, बहुत बड़ी-बड़ी। और ये यहाँ पर ये आर्टिस्ट बैठे हुए थे और ये आपको आपका जो है ना वो कार्टून फेस आपका बना के दिखा रहे थे। मेरा बड़ा दिल था कि मैं भी अपना बनवाती बड़ा क्यूट मज़े का ये लोग ड्रॉ करके देते हैं। और ये भी एक आर्ट है, स्केचिंग। तो यहाँ से आगे जाकर जो है ना एक चाइनीज़ फेस्टिवल चल रहा था, वो भी मैं आपको सारा दिखाती हूँ और साथ-साथ हम उसके बारे में भी थोड़ी-सी बात कर लेंगे। अच्छा, लेस्टर स्क्वायर में आपको अपोलो थिएटर मिलता है, ऑल बार वन है यहाँ पर, जापान सेंटर है, जंगल केव है यहाँ पर, लेगो स्टोर है, विक्ट्री हाउस होटल है, हिप्पोड्रोम कैसीनो है, TKTS है यहाँ पर, पिज़्ज़ा हट रेस्टोरेंट्स हैं। और इसके अलावा कैसीनो जिस तरह मैंने पहले भी बताया है, और इटालियन फूड भी मिलता है, स्टेक हाउस भी है और मैकडॉनल्ड्स भी है। और यहाँ पर आपको श्रिम्प्स भी मिल जाती हैं। तो काफ़ी वैरायटी है यहाँ पर हर चीज़ की। और इसके अलावा थिएटर काफ़ी यहाँ पे मशहूर हैं लेस्टर के। तो अब चलते हैं इस चाइनीज़ मार्केट में। इन्होंने यहाँ पर चाइनीज़ न्यू ईयर फेस्टिवल के लिए पूरा ये डेकोरेट किया हुआ था और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये क्योंकि रेड रेड इन्होंने सारे ऊपर से ये इस तरह से हैंग की हुई थी और ये भी बड़ा ज़बरदस्त होटल लग रहा था। और यहाँ क्या है ये, कुडंट रीड इट। तो फिर अब यहाँ पर आगे चलते हैं। चाइनीज़ कैलेंडर जो है वो ल्यूनर कैलेंडर होता है, इसलिए एवरी ईयर इसकी भी चेंज होती है। जैसे हमारी ईद की चेंज होती है डेट, इसी तरह इनका भी चाइनीज़ न्यू ईयर किसी और डेट पर फॉल करता है एवरी ईयर। अच्छा, चाइनीज़ ये जो इनका कैलेंडर होता है इसमें इनके 12 ईयर्स का एक साइकिल होता है, स्मॉल साइकिल। और उसमें जो है वो इनके एनिमल साइंस होते हैं और जिसमें होता है रैट, ऑक्स, टाइगर, रैबिट, ड्रैगन, स्नेक, हॉर्स, शीप, मंकी, रूस्टर, डॉग एंड पिग। तो 2023 जो था वो ईयर ऑफ द रैबिट था और 2024 जो है वो ईयर ऑफ द ड्रैगन है। तो मुझे लगता है कि शायद यहाँ पे डेकोर भी उस हिसाब से हुआ हुआ होगा कि डेकोर भी उन्होंने ड्रैगन के हिसाब से किया हुआ होगा।
अच्छा, इनका जो है वो बड़ा अच्छा एक बड़ा-सा ये लोग डिनर करते हैं इसमें, और जिसमें सारे इनके जो रिलेटिव्स होते हैं ये सब आपस में मिलते हैं और पिछले साल को याद करते हैं, उसकी अच्छी-अच्छी बातों को रिकॉल करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर बच्चों को गिफ्ट्स भी इसमें दिए जाते हैं, और हर कोई नए कपड़े पहनता है। जैसे ईद पे ऐसे ही होता है ना कि मतलब होता है कि नए कपड़े बना लें, इसी तरह इनका भी नए कपड़ों का होता है। और इसके अलावा जैसे हम लोग ईदी देते हैं, तो ये लोग भी रेड एनवेलप्स देते हैं बच्चों को, जिसके अंदर से पैसे निकलते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स देते हैं, अंकल्स, आंट्स। ये मेरे ख़्याल में हमारे से काफ़ी इनका इस तरह से मैच हो रहा है, ईदी वाला भी सिस्टम और नए कपड़े और डिनर्स और ये सब चीज़ें तकरीबन हमारे जैसी ही हैं। और मज़े-मज़े के ये लोग फिर खाने बनाते हैं और फिर उसको एन्जॉय करते हैं अपने फेस्टिवल को। तो ये है चाइनीज़ फेस्टिवल, इस तरह से मनाया जाता है। और बड़ा मज़ा आता है डिफरेंट रिलीजन्स के फेस्टिवल्स को देखने का। इसके अलावा मैंने आपको क्रिसमस मार्केट भी दिखाई थी, वो भी बड़ी क्यूट ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। और फिर अब मैं आपको इंशाल्लाह चाँद रात की भी सारी फेस्टिविटीज़ दिखाऊँगी, जो कि इंशाल्लाह सून आने वाली है चाँद रात। और मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि मुस्लिम्स यूके में किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं चाँद रात को। तो इंशाल्लाह वो भी मज़े का हो जाएगा व्लॉग मेरा। तो ये कि मज़ा सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि हमारा जो अपना रिलीजन है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है सेलिब्रेट करने में। और ज़ाहिर है कि हमारे दिल के करीब है हमारा अपना रिलीजन, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ आप लोग देख सकते होंगे कि यहाँ काफ़ी सारे चाइनीज़ लोग भी नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज़ के लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट्स यहाँ पर इर्द-गिर्द काफ़ी रहते हैं। और यहाँ लोग स्टूडेंट्स जो हैं वो आराम से रात को मेरे ख़्याल में अपना टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं, फ्रेंड्स वग़ैरह के साथ सब अपना एन्जॉय कर रहे होते हैं। और यहाँ इंग्लैंड में ज़ाहिर है काफ़ी लोग पढ़ने के लिए आते हैं डिफ़रेंट कंट्रीज़ से। तो आगे चलते हैं। अब हम जा रहे थे एक आइसक्रीम खाने के लिए, और ये इन लोगों ने रेकमेंड की थी, और मैं ज़रा नाम इसका फिर से देख लूँ कि कौन-सा इसका नाम था। कपोचा क्या नाम है? पता नहीं क्या नाम है। तो जो भी था, अब मैं आपको ज़रा पूछ के बताती हूँ थोड़ी देर में, इसको मैं एडिटिंग में लिख दूँगी इसका नाम। तो वो आइसक्रीम थी, ग्रीन कलर की आइसक्रीम थी, और मुझे तो लग रहा था कि जैसे करेले की आइसक्रीम है। कड़वी भी थी। करेले की है वाक़ई में, कड़वी भी है। बच्चों को तो काफ़ी पसंद है ये आइसक्रीम, लेकिन ये कि पता नहीं मेरे टेस्ट की नहीं थी, शायद मुझे वही पाकिस्तान के अपने टेस्ट जो हैं वो याद आ रहे होते हैं। तो अब आप देख ही सकते हैं कि ये नाइट लाइफ है यहाँ की लेस्टर स्क्वायर पर, और कोई कह ही नहीं सकता कि यहाँ पर रात के 11 बज रहे हैं और सब लोग जो हैं वो मज़े से फिर रहे हैं। किसी को कोई फ़िक्र नहीं है। सब अपना-अपना रिलैक्स कर रहे हैं। तो और बहुत रौनक होती है। तो अब हम आगे की तरफ जा रहे थे, और आगे हमने जाना था ट्रफालगर स्क्वायर। और उससे पहले मैं आपको एक और भी जो हमने लेस्टर स्क्वायर में विज़िट किया था, एम&एम्स का स्टोर, वो भी दिखा देती हूँ जल्दी-जल्दी। और यहाँ पर बड़े मज़े की ये सारी एम&एम्स की सब चीज़ें मिल रही थीं। ये इस तरह से बॉटल्स में इन्होंने लंबे-लंबे ये डाल के रखे हुए हैं, डिस्पेंसर्स हैं ये, और इनमें से हम उसमें से एक पैकेट वो दे देते हैं, और फिर आपको उसमें खुद निकालनी होती है, डिस्पेंस करनी होती है एम&एम्स, और फिर आपको वो वे करवा के फिर वो देते हैं। तो ये टी-शर्ट्स, मग्स और हर किस्म की एम&एम से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर मिल रही थी। और ये इसके ये भी थे कारपेट शूज़ जो होते हैं, टी-शर्ट्स भी थीं। और ये जो किंग्स गार्ड होते हैं, इसके भी एम&एम्स बनाए हुए थे। तो अब थोड़ा-सा आपको निकाल के भी दिखा देते हैं। बहुत प्यारे शेड्स थे वैसे पिंक्स के, और इसके अलावा हर ब्लू के बहुत प्यारे शेड्स थे, और ऑरेंज, ग्रीन, इतना मज़ा आ रहा था, सब कुछ बहुत कलरफुल लग रहा था यहाँ पर। तो हमने फिर यहाँ पर थोड़ी-सी ये चीज़ें ली, लेकिन ये कि काफ़ी एक्सपेंसिव ये शॉप है। और यहाँ पर आके जो है ना बंदा लुट-पिट जाता है। और फिर हम एक और ये गिफ्ट शॉप में भी गए थे, यहाँ पे भी ये इस तरह के सूवेनिर्स वग़ैरह मिल रहे होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेकर जाऊँगी ट्रफालगर स्क्वायर। अपना बहुत ख़्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।